नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर वैदिक कृत वैदिक को कंप्लीट कर दिया था और हम लोगों ने वैदिक साहित्य के बारे में यानी वेदों के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे उपनिषद कितने हैं, ठीक है, और हमारे पास आरण्यक आते हैं वो कितने हैं, प्लस हमारे पास वेदांग आएंगे वो कितने हैं, पुराण जो है वो कितने, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, और अपना वैदिक साहित्य को जो है वो कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं आरण्यक। ठीक है, आरण्यक तो देखते हैं कि आरण्यक होते क्या है। आरण्यक होते वन पुस्तक। इसका आरण्यक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका वर्ड का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है वन पुस्तक। ठीक है, वन पुस्तक यहाँ यानी कि जंगलों में रहने वाले जो सन्यासी हैं, ठीक है, जो जंगलों में ऋषि मुनि या सन्यासी रहते हैं उनके लिए जो था ये पुस्तक लिखी गई थी। यानी कि जंगलों में रहने वाले सन्यासी या छात्राओं या छात्रों के लिए जो था वो पुस्तक जो था वो लिखी गई थी। ठीक है, जंगल में जो सन्यासी रह रहे हैं उनके लिए जो था इन बुक को या इन आरण्यक को जो था वो लिखा गया था। ठीक है, वेदों को जो है समझने के लिए इन सारी चीजों को लिखा गया था। ठीक है, ये धार्मिक सिद्धांत और रहस्यवाद है, यानी कि इसमें किस चीज की वर्णना की गई है, जो दार्शनिक सिद्धांत है और रहस्यवाद यानी कि जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के बारे में जो था इसके इन पुस्तकों में वर्णन किया गया है। फिलॉसफी के बारे में है और रहस्यवाद जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में जो है वो इन पुस्तकों में हमें मिलता है। क्लियर जी। और ये धार्मिक कर्म कांड का विरोधी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे आरण्यक थे, ये धार्मिक कर्म कांड, जो धार्मिक कर्म कांड थे उनका जो था विरोधी थे। इन पुस्तकों में धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना जो है वो की गई है। क्लियर है। आरण्यक क्या है, आरण्यक जो है उसका अर्थ होता है वन पुस्तक। ठीक है, वन पुस्तक यानी कि जो लोग या जो सन्यासी जंगलों में रह रहे हैं उनके लिए जो था इन पुस्तकों का वर्णन किया गया था, इन पुस्तकों की रचना की गई थी। इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है, जिससे हमें दार्शनिक प्लस रहस्यवाद, रहस्यवाद किसका, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के बारे में, रहस्यों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, धार्मिक कर्म कांड की जो है वो आलोचना की गई है इन पुस्तकों में, धार्मिक कर्म कांड की आलोचना की गई है आरण्यक में। क्लियर जी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास उपनिषद। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए इस शब्द का अर्थ क्या है उपनिषद का, तो इस शब्द का अर्थ होगा गुरु के समीप बैठकर। ठीक है, गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है जी, गुरु के पास बैठकर ज्ञान जो है अर्जित या ग्रहण करना जो है उपनिषद शब्द का अर्थ है। क्लियर है। अगर आपसे वर्ड का मीनिंग पूछा जा रहा है तो इसका होगा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान जो है वो ग्रहण करना, गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। अब ये उपनिषद संबंधित किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड आएंगे दार्शनिकता से। ठीक है, दार्शनिकता से जो है वो रिलेटेड आएंगे। इनमें भी हमें रहस्यवाद की जानकारी मिलती है, जन्म पुनर्जन्म मृत्यु के बारे में जो है वो इनके रहस्यों के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। प्लस हमारे जो उपनिषद है ये भी धार्मिक कर्मकांड के विरोधी है। आरण्यक में भी धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की गई है और उपनिषद में भी धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना की गई। यानी कि इन उपनिषद और आरण्यक में समानता क्या है, तो इन दोनों में समानता है, ये धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना जो है वो करते हैं। ठीक है, धार्मिक कर्म कांडों के विरोधी हैं। अब आते हैं कितने उपनिषद हैं, तो हमारे पास 108 यानी कि 108 जो है वो उपनिषद है। कितने उपनिषद है जी, 108 जो है वो उपनिषद है हमारे पास। ठीक है, अब एक आता है सत्यमेव, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है देश का, सत्यमेव जयते। तो ये हमने मुंडक उपनिषद से, कहां से लिया है जी, ये हम लोगों ने लिया है मुंडक उपनिषद से। यानी कि राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हम लोगों ने कहां से लिया, अपना मुंडक उपनिषद से जो है वो लिया हुआ है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है तमसोमा ज्योतिर्गम्य। तमसोमा ज्योतिर्गम्य ये हम लोगों ने लिया है बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से जो है वो लिया गया है। कहां से, तमसोमा ज्योतिर्गम्य कहां से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से जो है वो लिया गया है। अगला आता है हमारे पास अतिथि देवो भव। अतिथि जो है भगवान के बराबर है। यहाँ पे आते हैं हमने कहां से लिया, तैत्तिरीय उपनिषद से जो है वो हम लोगों ने ये लिया था। ठीक है, अतिथि देवो भव वाक्य कहां से लिया, तैत्तिरीय उपनिषद से। अतिथि तमसोमा ज्योतिर्गम्य कहां से लिया, बृहदारण्यक से। सत्यमेव जयते कहां से लिया, मुंडक उपनिषद से लिया। ठीक है, अब सबसे जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। और सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है, तो मैत्रेयणी। ठीक है, मैत्रेयणी उपनिषद जो है वो सबसे नवीन या सबसे नया उपनिषद है। सबसे प्राचीन कौन सा आएगा, छांदोग्य, सबसे नवीन मैत्रेयणी, सबसे बड़ा तो बड़ा आएगा आपके पास बृहदारण्यक और सबसे छोटा आएगा मांडुक्य। ठीक है, सबसे छोटा आएगा मांडुक्य
और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो आता है। कुल कितने हैं? 108 हमारे उपनिषद हैं। शब्द का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। रिलेटेड किससे है? तो दार्शनिकता से रिलेटेड है। धार्मिक कर्म कांड के विरोधी है ये, ठीक है। आरण्यक भी और हमारे उपनिषदों में धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना जो है वो की गई है। मांडुक्य से हम लोगों ने लिया सत्यमेव जयते, जो कि क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। बृहदारण्यक से हमने लिया तमसो मा ज्योतिर्गम्य, जो कि क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। अतिथि देवो भव लिया हमने तैत्तिरीय उपनिषद से, और सबसे प्राचीन है हमारा छांदोग्य, और सबसे नवीन है हमारा मैत्रेय उपनिषद जो है वो आता है, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं आगे वेदांग कि वेदांग क्या होते हैं। तो वेदांगों की बात करें, जो वेदों का अर्थ है, ठीक है, जो वेद है हमारे 4 वेद हैं, उनके अर्थ और उनका सही उच्चारण के लिए, ठीक है, जो हमारे वेद हैं उनके अर्थ को समझने तथा उनके सही उच्चारण के लिए जो है हम लोगों ने वेदांगों की जो है वो रचना की थी, ठीक है। वेदों के अर्थ को, सिंपल शब्दों में, वेदों के अर्थ को समझने और उनके सही उच्चारण के लिए क्या किया गया? वेदों की जो है वो रचना की गई। कुल हमारे पास कितने वेदांग हैं? तो 6 हमारे वेदांग आते हैं। कुल कितने वेदांग आए? 6 हमारे जो है वो वेदांग जो है वो आते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारे पास आएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो है हमारे 6 वेदांग जो है वो आते हैं, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेदांग हमारे 6 आते हैं। कुल हमारे पास 6 वेदांग हैं। वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए, उनका अर्थ समझने के लिए तथा उनका सही उच्चारण करने के लिए जो है वो की गई थी, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है पुराण, ठीक है। पुराण, तो हमारे पास जो है वो कुल कितने पुराण हैं? तो कुल 18 पुराण हमारे पास आते हैं, क्लियर है। कुल कितने पुराण आते हैं हमारे पास? कुल हमारे पास आते हैं 18 पुराण। और सबसे प्राचीन पुराण हमारा आता है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन कौन सा आता है? मत्स्य पुराण, जिसमें में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, ठीक है, जिसमें कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, ठीक है जी। कितने पुराण है हमारे पास? पुराण आते हैं 18। सबसे प्राचीन कौन सा है? हमारे पास मत्स्य पुराण आता है, जिसमें कि विष्णु के 10 अवतारों का जो है वो वर्णन किया गया है, क्लियर है। होप तो आप लोगों को वैदिक साहित्य जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, वैदिक पीरियड आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में वेदों के बारे में पढ़ा था, 4 वेद में क्या क्या आता है। आज हम लोगों ने देखा आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और पुराण, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां क्या थी, ठीक है। सबसे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक आपको समझ आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।